Good morning, friends, and welcome to Birsha Munda classes. I hope you all are fit and fine. Okay, तो प्यारे दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग देखेंगे उत्पाद सिपाही से संबंधित झारखंड में होने वाले विभिन्न परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन, यानी झारखंड की नदियों से जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आज की सेशन में लेकर आया हूँ दोस्तों। तो उत्पाद सिपाही के साथ साथ झारखंड में होने वाले विभिन्न परीक्षाओं हेतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ प्यारे दोस्तों। तो झारखंड की नदियों से संबंधित तो झारखंड की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ चुका है झारखंड की नदियों से संबंधित, या झारखंड की नदियों से संबंधित क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है? बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बराबर पूछी जाती है झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी इज दामोदर, ऑप्शन सी इज कोयल नदी, ऑप्शन डी इज बराकर नदी। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है वो हमारा कौन सा है प्यारे दोस्तों? झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। कौन सी नदी? झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी दामोदर नदी जो है ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है। झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन फिर से अगेन। तो झारखंड में जो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी कहाँ से जो है ये स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ नेतरहाट, ऑप्शन बी इज़ राजमहल पहाड़ी, ऑप्शन सी रांची के पास नगड़ी, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो यहाँ पर यदि बात किया जाए चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का, तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल नगड़ी जो कि रांची में है। ठीक है, तो नगड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी को लॉक कर दिया जाए। इस यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी नगड़ी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं दामोदर नदी किस राज्य में गिरती है। ये जो दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है, किस राज्य में गिरती है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज बिहार, ऑप्शन बी इज झारखंड, ऑप्शन सी इज उड़ीसा, ऑप्शन डी इज पश्चिम बंगाल। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि दामोदर नदी किस राज्य में गिरती
है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो यहाँ पर बात किया जाए तो दामोदर नदी जो है झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलती है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डी। ओके, डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामोदर जो है झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ओके, यानी पश्चिम बंगाल। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। तो बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? ओके, बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए इज दामोदर, ऑप्शन बी इज गंगा, ऑप्शन सी इज कोयल, ऑप्शन डी इज स्वर्ण रेखा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि बराकर नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर, यानी बराकर नदी जो है किसकी सहायक नदी है, जानते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए तो बराकर नदी दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है प्यारे दोस्तों। क्या? बराकर नदी जो है वो दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही, यानी सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बराकर नदी जो है वो दामोदर की प्रमुख सहायक नदियों में एक है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ओके, कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज नेतरहाट पठार, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी देवघर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कोयल नदी का जो उद्गम स्थल है वो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करते हैं हम लोग तो नेतरहाट की जो पठार है वो कोयल नदी का उद्गम स्थल है प्यारे दोस्तों, यानी नेतरहाट पठार जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर इज नेतरहाट पठार हो जाएगा, यानी उत्तर कोयल और दक्षिण कोयल दोनों का उद्गम स्थल जो है नेतरहाट का पठार यानी उसका क्षेत्र से होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कोयल नदी का उद्गम स्थल जो है नेतरहाट पठार हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ वन अनदर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो दक्षिण कोयल नदी किस नदी में मिलती है? दक्षिण कोयल नदी किस नदी में मिलती है? ओके, ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज दामोदर, ऑप्शन बी इज स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी इज ब्रह्मणी, ऑप्शन डी इज गंगा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि दक्षिण कोयल नदी किस नदी में मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो ये जो है हमारा दक्षिण कोयल नदी उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी में मिलती है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रह्मणी। ओके, दक्षिण कोयल नदी उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी में मिलती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दक्षिण कोयल नदी जो है ये ब्रह्मणी नदी में मिलती है या निकलती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे स्क्रीन पर, और ये पूछ रहा है कि उत्तर कोयल नदी किस नदी में मिलती है। ओके, उत्तर कोयल नदी किस नदी में मिलती है? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज सोन, ऑप्शन बी इज गंगा, ऑप्शन सी इज दामोदर, ऑप्शन डी इज ब्रह्मपुत्र। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि
उत्तर कोयल नदी किस नदी में मिलती है? तो आइए देखते हैं। यदि बात किया जाए सोन नदी, गंगा नदी, दामोदर नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर उत्तर कोयल नदी सोन नदी की सहायक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी यानी सोन नदी। ठीक है, तो उत्तर कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उत्तर कोयल नदी जो है की सहायक नदी जो है उसे सोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस जिले में है? ओके, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस जिले में है? ओके, ऑप्शन ए इस दुमका, क्या यह दुमका में है? क्या यह देवघर में है? ऑप्शन सी क्या पाकुड़ में? ऑप्शन डी क्या साहेबगंज में? तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस जिले में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर हम देखते हैं चारों ऑप्शंस में, तो जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल झारखंड के देवघर जिले में है दोस्तों। क्या? देवघर जिले में, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए दोस्तों, क्योंकि यह जो है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल झारखंड के देवघर जिले में है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी देवघर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अजय नदी किस राज्य में बहती है? ओके, अजय नदी, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अजय नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इस झारखंड और बिहार के बीच बहती है, ऑप्शन बी झारखंड और उड़ीसा के बीच बहती है, ऑप्शन सी झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच बहती है, ऑप्शन डी झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर कि अजय नदी किस राज्य में बहती है। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो यदि बात किया जाए तो अजय नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में जाती है, यानी पश्चिम बंगाल में बहती है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच जो है अजय नदी बहती है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? ओके, ऑप्शन ए इज अरब सागर में, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी गंगा नदी में, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र में। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में प्यारे दोस्तों कि ये जो है स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है। ठीक है, तो यदि बात करें हम लोग कि स्वर्ण रेखा नदी जो है कहाँ गिरती है, तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रही है प्यारे दोस्तों बंगाल की खाड़ी। क्या? बंगाल की खाड़ी। तो स्वर्ण रेखा नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है प्यारे दोस्तों, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये जो पूछ रहा है, झारखंड की शोक नदी किसे कहा जाता है? झारखंड की शोक नदी किसे कहा जाता है? शोक नदी का मीन्स इससे जो है, जो भी नदी है, इससे बहुत अधिक बाढ़ आता है। विध्वंस वाली बाढ़ के कारण यहाँ पर जान माल की हानि हो जाती है, उसे ही शोक नदी कहा जाता है। तो झारखंड की शोक नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए इज स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी इज कोयल, ऑप्शन सी इज दामोदर, ऑप्शन डी इज बराकर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि झारखंड की शोक नदी किसे कहा जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर। तो झारखंड की शोक नदी जो है वो क्या है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11, दामोदर। ठीक है, दामोदर जो है ये झारखंड की शोक नदी के रूप में जाना जाता है प्यारे दोस्तों। झारखंड की शोक नदी दामोदर को कहा जाता है क्योंकि इससे जान माल की क्षति होने के कारण इसे शोक नदी कहा जाता है। अत्यधिक बाढ़ आने के कारण जान माल की हानि होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड शोक नदी। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर यानी झारखंड की शोक नदी किसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों? दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। ब्रह्मणी नदी का निर्माण किन नदियों से होता है ना? ब्रह्मणी नदी का निर्माण किन नदियों से होता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज उत्तर कोयल प्लस दक्षिण कोयल, ऑप्शन बी दक्षिण कोयल प्लस शंख, ऑप्शन सी शंख प्लस बराकर नदी से, ऑप्शन डी अजय प्लस मयूराक्षी नदियों से होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ब्रह्मणी नदी का निर्माण किन नदियों से होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और आप हैं बिरसा मुंडा क्लासेस पर। बिरसा मुंडा क्लासेस पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। दक्षिण कोयल प्लस शंख यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो ब्रह्मणी नदी का निर्माण जो है दक्षिण कोयल प्लस शंख नदी से होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिण कोयल प्लस शंख नदियों से इसका निर्माण होता है। किसका? ब्रह्मणी नदी का निर्माण होता है दक्षिण कोयल प्लस शंख नदियों से मिलकर बना है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है शंख नदी किसकी सहायक नदी है? शंख नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? ओके, ऑप्शन ए इज गंगा, ऑप्शन बी इज ब्रह्मणी, ऑप्शन सी इज दामोदर, ऑप्शन डी इज सोन नदी। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये शंख नदी किसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 13, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर इन चारों ऑप्शंस में। तो बात करें इन चारों ऑप्शंस में तो ब्रह्मणी नदी यानी ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शंख नदी जो है वो ब्रह्मणी नदी की सहायक है। ओके, तो शंख नदी ब्रह्मणी नदी की सहायक नदी है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। झारखंड में गंगा नदी कितने किलोमीटर बहती है प्यारे दोस्तों? लगभग आपको बताना है झारखंड में गंगा नदी कितने किलोमीटर तक बहती है। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 300 किलोमीटर, ऑप्शन डी
500 किलोमीटर। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में कि झारखंड में गंगा नदी कितने किलोमीटर बहती है। ओके, तो यहाँ पर बात किया जाए कि झारखंड में गंगा नदी लगभग 200 किलोमीटर बहती है और यह गंगा झारखंड के साहेबगंज क्षेत्र से होकर लगभग 200 किलोमीटर तक बहती है। ओके, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 200 किलोमीटर लगभग, यानी झारखंड में गंगा नदी लगभग 200 किलोमीटर बहती है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है। राजमहल पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन है। ओके, राजमहल पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन है। ऑप्शन ए इज मयूराक्षी, ऑप्शन बी इज अजय, ऑप्शन सी इज दामोदर, ऑप्शन डी इज कोयल। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा राजमहल पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम कौन सा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, आपके किसी भी झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी भी पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शंस में निकल कर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी मयूराक्षी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी राजमहल पहाड़ियों से निकलने वाली नदी जो है उसे मयूराक्षी नदी कहते हैं। यानी मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल राजमहल पहाड़ियों के निकट क्षेत्र से माना जाता है, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मयूराक्षी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मयूराक्षी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमसे पूछ रहा है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है प्यारे दोस्तों। ओके, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ओके, ऑप्शन ए इज राजमहल पहाड़ी, ऑप्शन बी इज नेतरहाट, ऑप्शन सी चूल्हा पानी लातेहार, ऑप्शन डी नगड़ी रांची। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है। ओके, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है क्वेश्चन नंबर 16 चूल्हा पानी हजारीबाग। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी चूल्हा पानी। ओके, चूल्हा पानी हजारीबाग यानी दामोदर नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग जिले के चूल्हा पानी से होता है। ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी यहाँ पर चूल्हा पानी हजारीबाग जिले से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी चूल्हा पानी यहाँ पर लातेहार की जगह हजारीबाग हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, चूल्हा पानी लातेहार नहीं, यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूल्हा पानी करेक्ट आंसर यानी हजारीबाग जिले से संबंधित है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है वो हजारीबाग जिले के चूल्हा पानी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लातेहार की जगह क्या हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आइए देखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन,
अजय नदी किस नदी की सहायक है? ओके, अजय नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए इज गंगा, ऑप्शन बी इज हुगली, ऑप्शन सी इज दामोदर, ऑप्शन डी इज मयूराक्षी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि अजय नदी किस नदी की सहायक है। ओके, अजय नदी किस नदी की सहायक है। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें तो ये यहाँ पर उत्तर निकल कर आ रही है कि अजय नदी पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी अजय नदी जो है पश्चिम बंगाल में जाकर किस नदी में मिलती है? हुगली नदी में मिलती है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी हुगली हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि मयूराक्षी नदी का संगम किस नदी में होता है? ओके, मयूराक्षी नदी का संगम किस नदी में होता है? ऑप्शन ए इज गंगा, ऑप्शन बी इज दामोदर, ऑप्शन सी इज हुगली, ऑप्शन डी इज ब्रह्मणी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि मयूराक्षी नदी का संगम किस नदी में होता है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर मयूराक्षी नदी का संगम किस नदी में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, तो मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर यानी मयूराक्षी नदी का संगम जो होता है, जो मिलता है, वो ऑप्शन नंबर सी यानी हुगली नदी में हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? हुगली नदी, यानी मयूराक्षी नदी का संगम जो है हुगली नदी में होता है। ओके, तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। झारखंड में किस नदी पर तेनुघाट बांध स्थित है? ओके, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। झारखंड की किस नदी पर तेनुघाट बांध स्थित है? ओके, ऑप्शन ए इज स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी इज दामोदर, ऑप्शन सी इज बराकर, ऑप्शन डी इज अजय। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि झारखंड की किस नदी पर तेनुघाट बांध स्थित है। ओके, क्या झारखंड की किस नदी पर तेनुघाट बांध स्थित है? ऑप्शन ए इज स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी इज दामोदर, ऑप्शन सी इज बराकर, ऑप्शन डी इज अजय। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि झारखंड की किस नदी पर तेनुघाट बांध स्थित है। तो हम लोग देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में कि जो करेक्ट आंसर जो है जो निकल कर आ रही है प्यारे दोस्तों, झारखंड की दामोदर नदी पर तेनुघाट बांध स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी दामोदर नदी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह तथा यह बोकारो जिले में बना है। ओके, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर सही ऑप्शन दामोदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। चांडिल बांध किस नदी पर बना है? ओके, चांडिल बांध जो है किस नदी पर बना है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज कोयल, ऑप्शन बी इज स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी इज दामोदर, ऑप्शन डी इज मयूराक्षी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि चांडिल बांध किस नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 20, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो चांडिल बांध जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है यानी बना हुआ है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चांडिल बांध जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है यानी बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये
पूछ रहा है हमसे कि उत्तर कोयल परियोजना किस नदी पर आधारित है। उत्तर कोयल परियोजना किस नदी पर आधारित है। ऑप्शन ए है जो है दक्षिण कोयल, ऑप्शन बी उत्तर कोयल, ऑप्शन सी शंख, ऑप्शन डी दामोदर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि उत्तर कोयल परियोजना किस नदी पर आधारित है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए उत्तर कोयल परियोजना जो है किस पर आधारित है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों उत्तर कोयल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी उत्तर कोयल परियोजना पलामू क्षेत्र में उत्तर कोयल नदी पर आधारित है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है और ये पूछ रही है कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ गुमला, ऑप्शन बी इज़ हजारीबाग, ऑप्शन सी इज़ देवघर, ऑप्शन डी इज़ दुमका। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो शंख नदी का उद्गम स्थल जो है यहाँ पर नेतरहाट, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर जो है शंख नदी का उद्गम जो है तो शंख नदी का जो उद्गम स्थल है, ये आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए टास्क है प्यारे दोस्तों कि शंख नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज़ गुमला, ऑप्शन बी इज़ हजारीबाग, ऑप्शन सी इज़ देवघर, ऑप्शन डी इज़ दुमका, या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आपको ये बताना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर देने का कोशिश करेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है हमसे कि झारखंड की कौन सी नदी सीधे बंगाल खाड़ी में गिरती है। प्यारे दोस्तों, झारखंड की कौन सी ऐसी नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए जो है दामोदर, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी बराकर। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वर्णरेखा नदी झारखंड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है और ये पूछ रहा है कि बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ओके, बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए इज़ देवघर, ऑप्शन बी इज़ गिरिडीह, ऑप्शन सी इज़ हजारीबाग, ऑप्शन डी इज़ नेतरहाट। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा। तो यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में, तो बराकर नदी का उद्गम स्थल जो निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 24 का हजारीबाग, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बराकर नदी का उद्गम स्थल जो होता है कहाँ से है, हजारीबाग जिले से होती है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं, ये हमसे पूछ रहा है कि झारखंड की नदियां मुख्य रूप से किस ढाल की ओर बहती हैं। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, झारखंड में की नदियां
मुख्य रूप से किस ढाल की ओर बहती हैं। ओके, तो ऑप्शन जो है ए उत्तर की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर, ऑप्शन डी दक्षिण की ओर। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो झारखंड की नदियां मुख्य रूप से किस ढाल की ओर बहती हैं प्यारे दोस्तों? क्या ये जो झारखंड की नदियां हैं, झारखंड की जो नदियां हैं, झारखंड की नदियां मुख्य रूप से किस ढाल की ओर बहती हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का यदि बात किया जाए तो इन चारों ऑप्शंस में हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस आंसर को लॉक कर दिया जाए प्यारे दोस्तों, क्योंकि झारखंड की जो नदियां, झारखंड का पठार पूर्व व दक्षिण पूर्व की और ढाल वाला है, इसलिए नदियां इसी दिशा में बहती हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यानी झारखंड की नदियां मुख्य रूप से पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। ओके, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहेंगी। ओके, तो फिर मिलते हैं एक नए सेशन और नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ओके, तो सभी को जोहार, जय हिंद, जय भारत।